So बेटे, our next study is carboanions. Carboanions is negatively charged carbon having 8 electron in the valence shell. वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, जैसे मैंने बताया कि कार्बन ये 3 बॉन्ड है, किसी के साथ भी उसके हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ, और ये नेगेटिव चार्ज है। अब कार्बोनाइन जो है स्ट्रक्चरली दो तरह के होते हैं। नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइन, जैसे कि ये बनाया हमने। अब नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइन जो होता है बेटे, उसका कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और sp3 में हमें यह पता है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता, बट बिकॉज ऑफ वन लोन पेयर इट बिकम्स पिरामिडल। ये पिरामिडल होता है। लेकिन एक होते कॉन्जुगेटेड कार्बोनायंस, एंड आई वेरी वेल नो, आपको इसके बारे में कभी क्लियर किया ही नहीं गया। ठीक, कि जैसे एग्जांपल हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ठीक, या फिर इसी तरह से हम ये बोल सकते हैं बेंजीन रिंग नेगेटिव चार्ज, ये कॉन्जुगेटेड है। देखो बेटे, कॉन्जुगेटेड जो होता है उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे यहां पर ये इलेक्ट्रॉन वर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, therefore was calculated for hybridization, but conjugated electrons are always pi electrons, so therefore not calculated as in hybridization. So this carbon is actually sp2 hybridized. ये कार्बन sp2 hybridized होता है, और इस वजह से इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो प्लेनर होगा। कैसे? C, यहां पे आ गया CH डबल बॉन्ड CH2, यहां आ गया H, यहां आ गया H, और ये हमारे पास ऑर्बिटल में पड़ा हुआ लोन पेयर है। यहां पे ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था जिसमें ये लोन पेयर पड़ा था, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसीलिए बेटा मैंने इसकी आपके पास एक लोब बनाई थी, एक लोब अगर बनाता तो छोटी बनाता। यहां मैंने दोनों लोब बनाई है, इसका मतलब ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। So this is unhybridized orbital. Got it or not? तो बात आसानी से समझ में आ जाती है कि हमारे पास ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। सिमिलरली अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता तो ऐसे बोलता कि C के साथ एक जगह पे तो बेंजीन रिंग लगा है भाई, एक जगह पे H लगा है, यहां H लगा है, और ये लोन पेयर वाला अनहाइब्रिड। और ऑब्वियसली इसका शेप जो होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है जी। तो बेटा नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइन जो होता है, ठीक, ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज होता है। लोग सिर्फ इतना ही करवा देते हैं बेटा, पर मैंने आपको इसके साथ एक चीज और बताने की कोशिश की कि अगर कार्बोनाइन कॉन्जुगेटेड होगा तो बेटे उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगी और स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। बेटा आगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे ना, सो इट विल बी हाईली इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका इंटरमीडिएट प्लेनर है या नहीं है। ठीक है, तो बोलो बेटा समझ में आया दोनों कार्बोनाइन कैसे होते हैं? ओके, अब हम बात करेंगे कार्बोनाइंस की स्टेबिलिटीज कैसे देखते हैं। देखो बेटे, कार्बोनाइन की जब हम स्टेबिलिटीज, हम ये जानते हैं स्टेबिलिटी नाम की कोई चिड़िया नहीं है हमारे पास, ये सिर्फ ईज ऑफ फॉर्मेशन को बोला जाता है या रिलेटिव स्टेबिलिटी को बोला जाता है। ठीक, लेकिन लोग इसको स्टेबिलिटी पढ़ाते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब एक्चुअली ईज ऑफ
फॉर्मेशन हुआ करता है। ठीक है जी। अब इसमें देखो बेटा, बेंट बॉन्ड रेजोनेंस तो होती नहीं, क्योंकि आपको पता है बेंट बॉन्ड रेजोनेंस के लिए जो कंडीशन है वो इधर हो नहीं सकती। ठीक, तो इसमें बेंट बॉन्ड रेजोनेंस नहीं होती। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एरोमेटिसिटी। इसकी स्टेबिलिटी देखते हुए सबसे पहले एरोमेटिसिटी देखेंगे। एरोमेटिसिटी के बाद हम लोग रिजोनेंस देखा करते हैं। ठीक, रिजोनेंस के बाद हम लोग बैक बॉन्डिंग देखा करते हैं। ठीक है जी। और बैक बॉन्डिंग के बाद बेटे कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होती, क्योंकि उसके लिए sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन चाहिए। तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगी तो आगे इंडक्टिव इफेक्ट होगा। हम इस पे इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, और इंडक्टिव इफेक्ट से आगे चलते हुए बेटा हम यहां पे एस कैरेक्टर भी देखते हैं। एस कैरेक्टर, क्योंकि मोर इज द एस कैरेक्टर, मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन। और एस कैरेक्टर से आगे चलते हो तो बेटे उसके बाद हम क्या देखेंगे, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल। ठीक, ये इस तरह से चलेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिसिटी वाले, फिर रिजोनेंस वाले यानी कॉन्जुगेटेड, फिर उसके बाद बैक बॉन्डिंग वाले, फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट माइनस जिसमें हो, यानी विड्रॉइंग ग्रुप्स स्टेबलाइज करते हैं कार्बन आयन को। एस कैरेक्टर ज्यादा जिसका हो वो स्टेबलाइज करता है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा होना चाहिए, माइनस आई इफेक्ट स्टेबलाइजेस। मोर एस कैरेक्टर stabilizes। ठीक है जी। बेटा कार्बो कटायन पढ़ाते हुए मैंने एक लॉजिक बताया था कि बेटे अगर हमारे पास स्ट्रक्चर का डिफरेंस 5 से ज्यादा हो तो हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, और अगर स्ट्रक्चर का डिफरेंस 5 से कम हो तो हम इफेक्ट देखते हैं। बोलो, ऐसा बताया था। लेकिन कार्बो अनायन के केस में ऐसा नहीं है। वो सिर्फ किसमें, कार्बो अनायन में, यहां सिर्फ इफेक्ट देखते हैं, ओनली सी इफेक्ट। यानी एरोमेटिक कार्बन आयन इज मोस्ट स्टेबल, चाहे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने मर्जी बन जाते हैं। समझ में आई बात? ठीक, रिजोनेंस बैक बॉन्डिंग से हमेशा ज्यादा स्टेबल रहेगी। वो इंडक्टिव इफेक्ट से, मतलब इसमें इफेक्ट के हिसाब से चलते हैं। इसमें कभी भी बेटा हम लोग यू कैन से स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं, इफेक्ट्स के हिसाब से चलते हैं। ठीक, तो जैसे अगर आपको मैं बोल दूं कि भैया एक तो मेरे पास ये है, दूसरा मेरे पास ये है, और तीसरा मेरे पास ये है, तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा, इसकी उससे कम, इसकी सबसे कम। ठीक, अगर हमसे ये पूछ लिया जाता ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, अरे कार्बो अनायन, कार्बो अनायन मैं तो कटाई नहीं बनाने देता। इसमें स्टेबिलिटी ऑब्वियसली इसकी, क्योंकि रिजोनेंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक, रिजोनेंस जो है वो मेनली है। अगर मैंने इसमें ऐसा बोल दिया कि CH3C CH3 CH3 टर्शरी अनायन, CH3C CH3H सेकेंडरी अनायन, CH3 CH2 1 नेगेटिव प्राइमरी अनायन,
एंड मिथाइल अनायन, तो स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा, और हमें पता है कि यहाँ प्लस साइज ज्यादा है, तो प्लस साइज ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। ठीक है ना बच्चे? पर बेटा जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचना है कि कार्बोकटायन से उल्टे कार्बोनायन होते हैं, ऐसा नहीं सोचना। वो यहां हो सकता है, अगर मैं पीछे दोबारा घुस जाता बेटा, इस केस में चाहे कटायन हो अनायन हो, ट्राइफिनाइल कटायन भी बहुत स्टेबल है, ट्राइफिनाइल अनायन भी बहुत स्टेबल है। ये ऑर्डर कटायन के लिए भी ऐसे रहता, अनायन के लिए भी ऐसे रहता। हाँ, ये वाला ऑर्डर जो था ना, ये उल्टा होता है। तो कई लोग ना ऐसे सोच लेते हैं अनायन से उल्टा, नहीं, कटायन अलग देखना, अनायन अलग देखना। फिर विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस अनायंस, withdrawing groups stabilize anion। ठीक है जी। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं कल को लिखता F CH2 1 नेगेटिव, Cl CH2 1 नेगेटिव, ठीक, Br CH2 1 नेगेटिव एंड I CH2 1 नेगेटिव, ठीक, और इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछता, तो भैया यहां -I स्ट्रॉन्ग, यहां -I, यहां थोड़ा सा मोर है, यहां लेस है, यहां -I लेसर है, और यहां -I और भी लीस्ट है, और -I स्टेबलाइज करेगा तो ये ऑर्डर रहेगा। बेटा ये सारे ऑर्डर तुम्हें बना के बताए मैंने, बोलो इंडक्टिव इफेक्ट में भी, रिजोनेंस में भी, मीजोमेरिक इफेक्ट में भी, सब किए हैं ना, है ना? अब अगर मैं तुमसे पूछता कि F3C नेगेटिव, Cl3C नेगेटिव, Br3C नेगेटिव और I3C नेगेटिव, अगर मैं इसको 1 2 3 4 लिखूं तो झटापट से ऑर्डर लगा के बता दे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा के बता दे, जल्दी बच्चा जल्दी, टाइम इज वेरी शॉर्ट, जल्दी इसका ऑर्डर लगा के बताएं। मेरे उल्टे सीधे ऑर्डर दिए जा रहे हैं, ठीक, बेकार के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। रोहित जी बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक, हम गड़बड़ करने देंगे नहीं। मेरे को एक बात और लग रही है, कहीं नेटवर्क में प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है। देखो एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो था आपके पास, जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था और तुमने मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा भी किया कईयों ने, ठीक, वो ये था कि 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4। जो इससे उल्टे चले वो तो बेवकूफ है ही है, उसमें तो कोई शक है नहीं, क्योंकि मोर विड्रॉइंग ग्रुप्स हमेशा क्या करते, ज्यादा स्टेबलाइज करते। अगर अपनी तूती झाड़ोगे तो भैया गड़बड़ तो होगी, पर बेसिकली ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, एक्चुअल ऑर्डर थोड़ी है। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या है सर? एक्चुअल ऑर्डर है 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 1 हो। ये सिर्फ एक आधे बच्चे ने, आदित्य ने दिया मेरे को इसका आंसर, एक दो बच्चों ने आंसर दिया मेरे को। क्यों सर ऐसा हमारे साथ क्यों? तो देखो ऐसा तुम्हारे साथ ही क्यों, बेसिकली यहां पर C के साथ ये F लगा है, ये F लगा है, ये F लगा है, लेकिन यहां पे ये है। इसी तरह से ये यहां पे Cl लगा है, यहां Cl लगा है, यहां Cl लगा है, यहां पे ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पे Br है, यहां पे भी Br है, और यहां पे भी Br है,
ये नेगेटिव है, और यहाँ पे सी आई है, बहुत जोर से आई है, और यहाँ पे भी आई ही है। ठीक है जी, क्लियर। अब यहां पे क्या है कि फ्लोरीन जो होता है, इट डज नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, नो वेकेंट डी ऑर्बिटल, इसमें कोई डी ऑर्बिटल नहीं है मेरे दोस्त। जबकि अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, और कटायन हमारे पास ऐसा बन जाता है ड्यू टू बैक बॉन्ड, ये अनायन ऐसा बन जाता है, इसने इलेक्ट्रॉन यहां ले लिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा हो गया तो रिजोनेंस हो गई भाई। फिर आगे भी रिजोनेंस हो गई। उस वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो गया, जबकि इसमें सिर्फ माइनस आई था, इसमें रिजोनेंस था। अब इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, पर यहां बेटे हमारे पास 3D और 2p का ओवरलैप है, यहां 4D और 2p का ओवरलैप है, यहां 5D और 2p का ओवरलैप है, तो यहां ओवरलैप ज्यादा होगा, इसलिए थर्ड ज्यादा, फोर्थ उससे कम, फर्स्ट और सेकंड सबसे ज्यादा, और फर्स्ट में नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग, इसलिए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कम हो जाएगी। बोलो बेटा, समझ में आया कि पिछला भी चला गया? एक आपके लिए ऑर्डर दे रहा हूं, जो आप मेरे को अभी बिल्कुल अभी गलत करके बताएंगे, ठीक? नहीं नहीं, सही करेंगे, गलत क्यों करेंगे भाई? गलत करे हमारे दुश्मन, हम क्यों करें भाई? ठीक, CH3 CH1 नेगेटिव CH3, ठीक, CH3 CH1 नेगेटिव PCH3 का होल थ्राइस, ठीक है जी। CH3 C1 नेगेटिव N CH3 का होल थ्राइस। चलो, ज्यादा नहीं मैं आपसे मांगता, थोड़ा थोड़ा मांगता होता हूं। चलो बोलो, जल्दी जल्दी बताना, क्विकली। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, शाबाश नजफ, जिंदगी में पहली बार बहुत अच्छा काम किया। आदित्य बैल बिल्कुल सही। इट इज 2 इज ग्रेटर देन 3 विच इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहां पे 2 में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, इसका माइनस का इफेक्ट होगा और इसका प्लस का इफेक्ट होगा, तो 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 1। तो ऐसे करके उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से कार्बो अनाइंस के ऑर्डर भी लगा लेंगे। कार्बो कटाइंस के बता दिए, कार्बो अनाइंस के बता दिए। उम्मीद करता हूं बात सारी समझ में आ गई होगी। यस और नो, लास्टली बड़े वाला यस और नो लिखिएगा। तो दिस इज इट फॉर टुडे। अगली बार रिएक्शन इंटरमीडिएट्स खत्म करवा दूंगा सारे के सारे, फिर अटैकिंग रिएजेंट्स हैं, फिर जीओसी खत्म है। जीओसी की असाइनमेंट्स तो मैं तुम्हें आज भेज रहा हूं सारी, टिल कार्बोकटाइन कार्बोनाइन सब कुछ भेज दूंगा, ठीक? पर मैं इसमें रुकूंगा नहीं, इसमें आपको इतनी सारी असाइनमेंट्स करनी है, इतने सारे टेस्ट देने हैं कि कहीं दिक्कत ना आए। इस संडे जीओसी का टेस्ट होगा, संडे नॉट ट्यूसडे, ट्यूसडे को होगा, दोबारा होगा, पर वो फिजिकल का, फिजिकल भी चल रही ना, पर इस संडे आपका जीओसी का टेस्ट होगा। होपफुली मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और